वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां जरा सुकून हो, ताकि बात दिमाग और आत्मा दोनों तक पहुंचे। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई छुपकर आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है? क्या अचानक से आपके सभी काम बिगड़ने लगे हैं, सेहत भी गिरने लगी है और घर में अशांति बढ़ रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई छुपा हुआ शत्रु सक्रिय हो चुका है। लेकिन दोस्तों, डरिए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मदार के पत्ते का वह तांत्रिक और गुप्त उपाय जो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी ही खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मदार के पौधे पर आप यह लिखकर बस यहाँ पर टांग दें, आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा। यदि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है दोस्तों, तो मदार के पौधे पर यह लिख करके उसमें बस आपको सुई डालनी है, और एक सुई डालने के बाद आपका शत्रु इतना फड़फड़ाएगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि यह वास्तव में मेरा शत्रु था। अब यह शत्रु गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, पछता रहा है। तो दोस्तों, YouTube पर आज तक किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा। आपने नारियल मिर्च, लहसुन मिर्च के टोटके तो बहुत सुने होंगे, मगर आज हम बता रहे हैं एक अद्भुत और दुर्लभ उपाय, मदार के पत्ते का उपाय। यह बहुत सरल सा उपाय है, सटीक उपाय है मदार का। दोस्तों, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके लिए बिल्कुल सरल और सटीक उपाय लेकर के आऊं, ताकि आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके, चुस्त रह सके और दुश्मनों से आप दूर रह सकें। दोस्तों, आपके जीवन में जो दुश्मन हुए हैं, चाहे कितने भी दुश्मन हो, चाहे सामने से आकर के वार करते हो, या आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हो, या फिर आपको लगता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन वह बिजनेस जो है आपका खत्म हो गया हो, मतलब कि शत्रु ने आपका बिजनेस भी खत्म कर दिया हो और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहा हो, तो दोस्तों यकीन मानिए यह वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, यह उपाय वनस्पति का उपाय है और भगवान भोलेनाथ जो हैं हमें वनस्पति देने वाले हैं, वनस्पति दाता है। उनकी ही आज्ञा से सारी वनस्पति उगती है, तो इस कारण से हर हर महादेव आप जरूर लिखें। आपके कष्टों का निवारण तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। साथ ही में दोस्तों, हमारा जो यह छोटा सा टोटका है, इसको जरूर कर लीजिएगा। यह मदार का पौधा है दोस्तों, मदार का टोटका है। मदार का मतलब आंकड़ा, अकवा, या फिर इसे आग भी बोला जाता है, सफेद आग भी बोला जाता है। तो इसके पत्ते का उपाय आपको करना है। इसके पत्ते पर आपको यह लिखना है, और किस चीज से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस उपाय को आप शनिवार या मंगलवार को आप कर सकते हैं, और रविवार के दिन इस उपाय को नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल शनिवार और मंगलवार को इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों, शनिवार और मंगलवार को आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है, और काले कलर के मार्कर लेकर के आपको इस पत्ते पर नाम लिखना है दोस्तों। लेकिन पत्ता कैसे लाएंगे, पत्ता लाने का तरीका क्या है? आप यदि डायरेक्ट जाकर के मदार के पौधे पर चले गए और वहां पर पत्ता तोड़ लिया, तो वह आपका प्रयोग काम नहीं करेगा, वह टोटका काम नहीं करेगा। यह वाला टोटका पूरा नियम विधि से आप करेंगे, तब जाकर के आप उस पत्ते का फायदा ले सकते हैं। तो आप क्या करें, आप जैसे सुबह शनिवार की बात या फिर मंगलवार की बात हम करें, तो आप मदार के पौधे आप देख लीजिए आपकी कॉलोनी में या कहीं आसपास, कहीं मदार का पौधा कहाँ उगा हुआ है। यदि सफेद मदार मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है। सफेद नहीं मिलता है तो आप गुलाबी या जामुनिया रंग का जो मदार होता है, जिसमें लाल लाल कलर के मदार के पुष्प आते हैं, आप वह वाला मदार का पौधा भी काम में ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कहीं भी अपने आसपास और देखेंगे कि यहाँ पर एक मदार का पौधा लगा हुआ है। अब वहां जाकर के आपको हाथ जोड़ना है, उनसे हाथ जोड़ करके आपको विनम्र निवेदन करना है कि हे मदार, या फिर आपको जो भी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जिस नाम से भी आपका पौधा वह जाना जाता है, जैसे आंकड़ा या अकुआ जो भी आप बोलते हैं, उनका नाम संबोधित करेंगे और पीछे लगाएंगे वृक्षराज कि हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं और आप शिव जी को बड़े ही प्यारे हैं, यानी कि शिवजी भगवान आपको अपने सर पर धारण करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे मेरे दुश्मनों से मुक्ति दिला दीजिए। ऐसे हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है। तो उसके लिए मैं आपका एक पत्ता लेना चाहता हूँ। उस पत्ते पर मैं नाम लिख के और यह वाला काम करने जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे शत्रु का नाश करने का मुझे टोटका करना है, तो आपका एक पत्ता चाहिए। मुझे आप अनुमति प्रदान करें। इतना कहकर आप हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके उस पत्ते को आपको वहां से ले आना है। पत्ते को लाके आपको अब करना क्या है, ध्यान ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको साफ पानी से आपको धो लेना है, मतलब साफ सुथरा इसको बना लेना है। और साफ सुथरा बनाने के बाद अब आपको काले कलर का मार्कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस प्रयोग को आपको एकांत में करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं घर में एकांत जगह है, आपके जगह सुनसान है, या कहीं आपके घर में कहीं ऐसी जगह है जहां पर एकांत वास हो है ना, जहां पर बिल्कुल शांति रहती हो, वहां पर आप जाएं और वहां पर जाकर के बैठ जाएं। और वहां पर बैठकर आप पत्ते पर अपने जो काले कलर का मार्कर लिया है, उस काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कि शत्रु का नाम नहीं जानते। आप कैसे नहीं जानते? वह लोग होते हैं जिनके पीछे ऐसे अनजाने दुश्मन पड़े रहते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता है। हो सकता है आपका दोस्त भी हो सकता है वह कि आपका दुश्मन बन रहा हो, लेकिन पीठ पीछे बन रहा हो, तो आपको पता कैसे लग पाएगा, है ना? क्योंकि आजकल दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। या आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, क्योंकि आजकल पड़ोसी भी जलन में अंदर ही अंदर शत्रुता करना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी का भी आपको पता नहीं है। पड़ोसी 2, 3, 4 हो सकते हैं। अब 3, 4 पड़ोसी में कौन अपने ऊपर यह क्रिया करवा रहा है ना आपको पता नहीं। आप यह देख लीजिएगा कि आपके घर में पहले शांति रहती थी, लेकिन अब अशांति हो गई है। मतलब कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। आपके पास पैसा आना बंद हो गया है। आपका जो पैसा है वह बीमारियों में लग रहा है, या आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर किसी शत्रु द्वारा कुछ किया कराया करवा दिया गया है। कोई जादू टोना ऐसा करवा दिया है जिसके कारण आपके घर में उचाटन या फिर मारण क्रिया भी आपके ऊपर डाल सकते हैं। क्योंकि आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से लोग चिढ़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या के कारण वह कुछ भी आप पर क्रिया कराया करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? उस पत्ते को धो लेना है। धो करके आपको एकांत कमरे में एक जगह बैठ जाना है। आप ताला भी लगा सकते हैं, कमरे की दरवाजा भी लगा सकते हैं, कमरे का गेट लगाकर बैठ सकते हैं। 5 मिनट का उपाय है। अब मदार की पत्ते में आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? अजय। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मुझे शत्रु का नाम नहीं पता तो और मेरे अनगिनत शत्रु हैं, 1 क्या 2 क्या 4 क्या बहुत सारे शत्रु हैं, तो मैं क्या लिखूंगा उस पर? शत्रु। तो आपको यदि आपके शत्रु का नाम नहीं पता और आपके गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं, तो आप केवल वहां पर पत्ते पर क्या लिख देंगे? शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही शत्रु लिखा पत्ते पर, तो शत्रु लिखने के बाद अब इस पत्ते को आपको अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। इसको अपने दाएं हाथ में पकड़े और दाएं हाथ में पकड़कर आप अपने शत्रु का ध्यान करें, है ना कि आप अपने शत्रु का ध्यान करें। अब शत्रु का कौन सा? जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय का ध्यान करूंगा 15 से 20 सेकंड आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके मुझे अजय का ध्यान करना है। मेरे मानस पटल पर अजय की फोटो आ जाएगी। लेकिन आपके यदि दुश्मन ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, तो आप आंखें बंद करके अपनी अनहोनी घटनाओं को याद करेंगे जो कि आपके साथ बुरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था या फिर कुछ और हो गया था आपके साथ जो कि नहीं होना चाहिए था। वह घटना आपको याद करनी है, क्योंकि वह घटना उन्हीं शत्रुओं ने करवाई है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे थे। बस इतना आपको करना है। अपने सीधे हाथ में इसको लेकर के अब आपको एक नीला धागा लेना है। या तो नीला ले ले दोस्तों या काला ले ले, दोनों में से एक धागा आप ले सकते हैं। एक सुई भी आपको लेनी पड़ेगी, है ना? अब काले धागे से इस पत्ते को एक बार फोल्ड करेंगे। कितनी बार फोल्ड करेंगे? 2 बार। जैसे एक बार फोल्ड करा, फिर दूसरी बार जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से इस पत्ते को फोल्ड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पत्ता फोल्ड करते समय ना इसमें चिराहट नहीं चल जाए, पत्ते टूट नहीं जाए, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता उसकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति जो है उसकी खत्म हो जाती है। तो बस इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब आपको एक पिन, एक सुई इसमें चुभानी है। लेकिन सुई चुभाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है,
आपको यह बोलना है कि मेरा शत्रु इस पत्ते में कैद है, मेरे शत्रु की सारी शक्ति इस पत्ते में कैद है, और अब मैं सुई से इसका वध करने जा रहा हूँ इस शत्रु का, और यह शत्रु अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और सुई को चुभो दें, यानी कि सुई को आर पार निकाल दें। कहने का मतलब है सुई को उसमें अच्छे से गाड़ दें पत्ते में। अब पत्ते में गाड़ने के बाद अब वह पत्ता तो खुलने से रहा, पत्ता में गाड़ने के बाद, पत्ते में सुई गाड़ने के बाद आप इसको लेकर के कहीं बाहर चले जाएं, ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल कोई नहीं आता जाता, बिल्कुल खाली सुनसान जगह हो। जैसे आप श्मशान भूमि में भी जा सकते हैं, आपके आसपास यदि कोई श्मशान है तो वहां जा सकते हैं। श्मशान नहीं जाना चाहते तो ऐसी सुनसान जगह पर चले जाएं जहां पर कोई आपको देखे नहीं, मतलब कोई रोके नहीं टोके नहीं, ऐसी जगह पर आप चले जाएं जहां बिल्कुल खाली हो, वो बंजर जमीन हो या कोई सूखा पेड़ हो, ऐसी जगह पर जा सकते हैं। यदि आप बबूल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो भी उत्तम रहेगा। यदि बबूल के पेड़ के नीचे पत्ता गाड़ देते हैं तो वह भी आपका शत्रु कभी भी पनप नहीं पाएगा। शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, ठीक है, तो वहां खड्डा करें और खड्डा करके इस पत्ते को गाड़ दें, पत्ते को वापस मिट्टी से ढक दें और इस पर एक पत्थर रख दें बड़ा सा, ठीक है, और इस क्रिया के बाद वापस आ जाए। वापस आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और वापस आ जाए। हम वापस आकर के अपने घर के कामकाज में लग जाए। दोस्तों, घर आने के बाद आपको हाथ मुंह जरूर धो लेने हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस इतना आपको करना है। तो दोस्तों, आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं वह सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, निस्तनाबूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। दोस्तों, यह वाला उपाय जरूर कीजिएगा। मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति लगातार आपको हानि पहुंचा रहा है, आपके मार्ग में अड़चने पैदा कर रहा है, या फिर आपके खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहा है, तो वह अब आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त यह उपाय है। दोस्तों, आगे वीडियो में आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो सामान्य टोटके नहीं हैं, ये वो गुप्त रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ तांत्रिक और अघोरी ही जानते हैं। आपने नींबू, मिर्च, नारियल और सरसों के टोटके तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मदार के बारे में सुना है? मदार का पेड़, जिसे कहीं आकड़ा, कहीं मदारी और कहीं अकौड़ा कहा जाता है, ये साधारण पेड़ नहीं है। इसका दूध, इसके पत्ते, इसकी जड़, सब कुछ तंत्र शक्ति से भरे होते हैं। यही कारण है कि इसे शिव का प्रिय पौधा भी माना गया है और अघोरी साधना का अनिवार्य हिस्सा भी कहा जाता है कि अगर मदार का सही प्रयोग कर लिया जाए तो शत्रु की नींव हिल जाती है, उसके जीवन में अशांति, बीमारी, कंगाली और मानसिक संताप आने लगता है। तो अगर आप भी अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि जो लोग आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं वही कांटे उनके जीवन को तबाह कर दें, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं मदार के 10 गुप्त और शक्तिशाली उपाय, जो सुनने में जितने वास्तविक लगेंगे उतने ही असरदार भी माने जाते हैं। दोस्तों, मदार का पेड़ आमतौर पर वीरान जगहों पर, पुराने खंडहरों के पास या श्मशान के आसपास ही ज्यादा दिखाई देता है। इसकी यही स्थिति इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। मदार के फूल को भगवान शिव पर चढ़ाना विशेष फलदायी माना गया है। इसके दूध का प्रयोग तांत्रिक साधनाओं और शत्रुनाश के टोटकों में सदियों से होता आ रहा है। मदार के पत्ते और जड़ का प्रयोग साधक अपने ताबीज और कवच में करते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि मदार शत्रुनाशक, रोग निवारक और तांत्रिक शक्ति वर्धक होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में मदार के 10 छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु को खत्म कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय टोटका है मदार के दूध से शत्रु का नाश। मदार के पेड़ से निकलने वाला सफेद दूध अत्यंत विषैला और तांत्रिक शक्ति से भरा हुआ होता है। शत्रु नाश के लिए इसे सबसे आसान और प्रभावशाली माना गया है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप किसी शनिवार या मंगलवार की सुबह सूर्योदय से पहले मदार का ताजा दूध निकालें। अब शत्रु का नाम लेकर 21 बार यह मंत्र जपें। मंत्र है ओम हो जू सह शत्रु नाशाय फट। इसके बाद यह दूध शत्रु के घर के दरवाजे या उसके आने जाने के रास्ते पर छिड़क दें। इस उपाय टोटके का असर, कहा जाता है कि इससे शत्रु के घर में कलह बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और उसके बनाए षड्यंत्र खुद ही ढहने लगते हैं। इस उपाय को लेकर सावधानी यह रखें कि इस दूध को छूते समय हाथ में दस्ताने या कपड़ा जरूर रखें, वरना शरीर पर जलन हो सकती है। आंखों से बचाकर यह उपाय टोटका करें। दूसरा उपाय टोटका है मदार के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखना। यह टोटका बेहद गुप्त और कारगर माना गया है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक बड़ा और हरा मदार का पत्ता तोड़ें। अब लाल चंदन या लाल स्याही से उस पर शत्रु का नाम लिखें।
इसके बाद पत्ते को उल्टा करके किसी सुनसान चौराहे पर रख दें। इस दौरान मन ही मन 51 बार शत्रु का नाम लें। इस उपाय टोटके का असर जैसे जैसे पत्ता सूखता है, वैसे वैसे शत्रु की ताकत और उसका प्रभाव भी सूखने लगता है। उसके काम रुकने लगते हैं और भाग्य साथ छोड़ देता है। तीसरा उपाय टोटका है मदार की जड़ का प्रयोग। मदार की जड़ को तंत्र शास्त्र में अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मंगलवार की रात को मदार की जड़ का टुकड़ा लाकर शुद्ध जल से धो लें। इसके बाद उस पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब उस जड़ को शत्रु की दिशा में फेंक दें। इस उपाय टोटके का असर, इससे शत्रु का मन भ्रमित होने लगता है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता और उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। चौथा उपाय टोटका है मदार के फूल का टोटका। भगवान शिव को मदार का फूल चढ़ाना विशेष फल देता है, लेकिन अगर इसमें शत्रु का नाम जोड़ दिया जाए तो यह और भी असरदार हो जाता है। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप सोमवार के दिन मदार का फूल लें। फूल पर शत्रु का नाम लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही जल चढ़ाते हुए कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे शत्रु का विनाश कीजिए। इस उपाय टोटके का असर, मान्यता है कि इससे शत्रु की शक्ति स्वतः कमजोर हो जाती है और उसका हर षड्यंत्र असफल हो जाता है। पांचवां उपाय टोटका है मदार की डंडी का उपाय। यह उपाय सीधा और प्रभावी है। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मदार की सूखी डंडी लें। अब उस पर शत्रु का नाम लिखें। अब इसे आधी रात को आग में जला दें। इस उपाय टोटके का असर, जैसे जैसे डंडी जलती है, वैसे वैसे शत्रु की योजनाएं राख में बदल जाती हैं। छठवां उपाय टोटका है मदार के दूध से नींबू सिद्ध करना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप एक नींबू लें और उसमें 21 सुई चुभोए। अब इस नींबू को मदार के दूध में डुबो दें। फिर शत्रु का नाम लेते हुए इसे किसी सुनसान स्थान पर रख दें। इस उपाय टोटके का असर, इससे शत्रु का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। सातवां उपाय टोटका है मदार के पत्ते का जल प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप रात को 12 बजे मदार का पत्ता लें। अब उस पर कोयले से शत्रु का नाम लिखें। अब इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय टोटके का असर, मान्यता है कि इससे शत्रु का जीवन धीरे धीरे ढलने लगता है और उसकी तरक्की रुक जाती है। आठवां उपाय टोटका है मदार के दूध से मिट्टी सिद्ध करना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मदार का दूध लें और उसमें थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक छोटा गोला बनाएं। अब इस गोले पर शत्रु का नाम लेकर 11 बार फूंक मारें। फिर इसे चौराहे पर रख दें। इस उपाय टोटके का असर, कहा जाता है कि इससे शत्रु की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर में तंगी छा जाती है। नववां उपाय टोटका है मदार की राख से शत्रुनाश। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मदार की सूखी लकड़ी जलाकर राख बना लें। फिर इस राख को काले कपड़े में बांधकर शनिवार की रात शत्रु की दिशा में फेंक दें। इस उपाय टोटके का असर, इससे शत्रु का आत्मविश्वास और सामर्थ्य टूटने लगता है। 10वां और अंतिम उपाय टोटका है मदार और लौंग का प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मंगलवार की रात 7 लौंग लें। अब इन्हें मदार के दूध में डुबो दें। फिर इन्हें अग्नि में डालते हुए शत्रु का नाम लें। इस उपाय टोटके का असर, इससे शत्रु का दिमाग भ्रमित हो जाता है और उसके जाल उसी पर उल्टे पड़ते हैं। दोस्तों, मदार के प्रयोग जितने प्रभावशाली हैं उतने ही खतरनाक भी। इन्हें करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। हाथ में दस्ताने या कपड़ा इस्तेमाल करें, वरना मदार का दूध त्वचा और आंख जला सकता है। कभी भी लालच, बदले की भावना या मजाक में ये उपाय न करें। याद रखिए, ये उपाय केवल तभी काम करते हैं जब साधक का मन साफ और नियत दृढ़ हो। तो दोस्तों, ये थे मदार के 10 गुप्त और शक्तिशाली उपाय जो शत्रुनाश के लिए सदियों से तांत्रिक साधना में प्रयोग होते आए हैं। अगर आप भी जीवन से शत्रु को दूर करना चाहते हैं तो श्रद्धा और सावधानी के साथ इन उपायों को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा टोटका आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार।